जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, जो कि एक विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया है। आप ये देख सकते हैं, यह ओरिजिनल प्रश्नोत्तर है। और जब यह भेजा गया तो व्हाट्सएप पर उन्होंने हमें फोटोज सेंड की पीडीएफ की जगह, तो इसकी पिक्सल क्वालिटी फट गई है। तो जब फट गई तो इसको हैंड रिटन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे हैंड रिटन कर दिया है। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है आपको दिया जा रहा है। यदि किसी विद्यार्थी के पास प्रश्न उत्तर है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप हमें प्रश्न उत्तर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन जो है इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अन्य विद्यार्थी के लिए भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा जो कि प्रश्न उत्तर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अभी व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। ये आपका अपना व्हाट्सएप नंबर है स्टडी एंड अपडेट्स का। इस पे आप प्रश्न उत्तर भेज सकते हैं और सॉल्यूशन जितना जल्दी होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया करूंगा, ठीक है। इससे आपका भी हेल्प हो जाएगा और बाकी विद्यार्थी जो ढूंढ रहे हैं उनका भी हेल्प हो जाया करेगा, ठीक है। और चलिए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये प्रश्न आपके दानापुर हेडक्वार्टर का है। तो उस एग्जाम के प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वह 200 होता है, पासिंग मार्क्स जो होता है 80 होता है, ठीक है। ड्यूरेशन आपको 60 मिनट दी जाती है। सेट सी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेक्शन जो है वह जनरल नॉलेज का है और जनरल नॉलेज में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। इसका क्या मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपने पढ़ रखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क सिटी में है और यह 1951, ठीक है, 1951 से अंतरराष्ट्रीय हेडक्वार्टर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, बिल्डिंग है, ये वालेस हैरिसन के नेतृत्व में तैयार किया गया, आर्किटेक्ट किया गया, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का सी उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है, नेम द इंडियन हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के 1947 में आजादी के बाद जो हमारा भारत आजाद हुआ तो यह इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया और इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 ही गवर्नर बने, ठीक है। अब ये तो गवर्नर कौन कौन है, एक तो अंग्रेज का बना जो कि माउंट बैटन है, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं इसमें ये पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो वो आपके माउंट बैटन हो गए। लेकिन सेकंड कौन बने, तो सेकंड आपके बने सी राजगोपालाचारी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सी राजगोपालाचारी आपके बी में दिया गया है। अच्छा ये बताइए, ये जो सी राजगोपालाचारी हैं, इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये कब से कब तक रहे, तो ये आपको 21 जून 1948, कब से कब तक, 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक बने रहे, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया उसके बाद भारत में संसदीय प्रणाली आ गई और संसद के अनुसार कार्यभार शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए 26 जनवरी 1950 को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड का उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न दिया गया है कि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। देखिए टीपू सुल्तान जो है इनको मैसूर का टाइगर कहा जाता था, ठीक है, मैसूर का बाघ बोला जाता था। और ये मैसूर है कहां पर, तो मैसूर जो है वह साउथ भारत का पार्ट है, दक्षिणी भारत का पार्ट है। और मैसूर फेमस क्यों हुआ, प्रसिद्ध क्यों हुआ, वजह क्या था, तो वजह ये थी कि जब टीपू सुल्तान शासक थे तो उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली लाई, ठीक है। उसके बाद रेशम के उद्योग आने के बाद मैसूर अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड का सी हो जाएगा, मैसूर, ठीक है। टीपू सुल्तान वहां के क्या थे, टाइगर थे, ओके। तो थर्ड का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लायन ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे संसद का शेर कहा जाता था। देखिए संसद का शेर ये जो है एक पुस्तक है और ये पुस्तक आपको डॉक्टर अनीता आर्या के द्वारा, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं, डॉक्टर अनीता आर्या के द्वारा लिखा गया। उनके पुस्तक का टाइटल ही है द लायन ऑफ पार्लियामेंट, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। तो इस नाम से डॉक्टर अनीता आर्या ने पुस्तक लिखा और तब से डॉक्टर श्यामलाल प्रसाद मुखर्जी अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। उस समय जो है
जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो इनको संसद का शेर कहा जाता था। ठीक है, तो 4 का बी उत्तर हो जाएगा। इसके राइटर कौन थे, इनके बुक के राइटर कौन थे, डॉक्टर अनीता आर्या। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है व्हाट इज जीरो आवर, शून्यकाल क्या होता है। देखिए शून्यकाल जो है यह भारत के पार्लियामेंट में है, और पार्लियामेंट में क्या होता है, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, यह कुछ प्रश्न पूछते हैं। किसके लिए पूछते हैं, तो जो भारतीय जनता है उनके नेतृत्व में, उनकी अच्छाई के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा जाता है सरकार से, वह काल आपका जीरो आवर अर्थात शून्यकाल कहा जाता है। और इसके बारे में, शून्यकाल के बारे में एमपी लोगों को 10 बजे से पहले स्पीकर को बताना होता है कि कुछ समय के लिए हम लोग जो है शून्यकाल की घोषणा करेंगे, उसमें हम लोग जनता के लिए प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट, अर्थात संसद में प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वह जीरो आवर कहलाता है। ठीक है, तो 5 का ए उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपके जो 5 प्रश्न थे जीके के वो यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सेक्शन बी जो है यह लॉजिकल रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, और इसमें भी आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों में आपको दिया गया है कि इफ P मींस प्लस, अर्थात P का मतलब क्या है, प्लस जोड़, Q मींस मल्टीप्लाई गुना, T मींस डिवीजन भाग, और V मींस माइनस। तो इसको सॉल्व करना, यहाँ जो दिया गया है ना 18P 12T 4Q 8V 10, इसको सॉल्व करना। तो बताइए क्या हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 18, P का मतलब क्या है, प्लस ना, तो प्लस आ गया, देखिए है ना, P का मतलब प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस डाल दिया। फिर 12 आ गया, T का मतलब क्या है, T का मतलब डिवीजन है, तो डिवीजन कर दीजिए, 4 आ गया। और फिर Q का मतलब क्या है, Q का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिए। और V का मतलब क्या हो गया, V मींस माइनस, माइनस 10 कर दीजिए। अब ये प्रश्न आपको सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 18 हो गया, और सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार अर्थात सरलीकरण के अनुसार हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 3 × 8 - 10। फिर क्या हो जाएगा बताइए, ये 18 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 24 - 10। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये आपके हो गए 42 - 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 आपका निकल कर चला आएगा, है ना। तो 32 देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 6 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करना है, अर्थात कंप्लीट द सीरीज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है 1/2 3/4 5/8 7/16। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, 8 × 2 4 × 2 2 × 2, अर्थात जो हर वाला पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 16 × 2 अर्थात 32 आ गया। ठीक है, हर आपने 32 ले आया। अब ऊपर वाला टर्म देखना है, तो ऊपर वाले टर्म में क्या किया गया, देखिए 1 3 कितने का डिफरेंस है, +2 का, फिर 3 से 5 +2 का, 5 से 7 +2 का। तो अगला टर्म क्या होगा, +2 वाला ना, तो 7 + 2 = 9, 9/32 आपका उत्तर हो जाएगा। कहाँ दिया गया है, 7 के बी में दिया गया है ना, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अच्छे प्रश्न दिए गए हैं इसमें देखिए, और ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि 2020 में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां दिया गया है कि फाइंड द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करना। यहाँ पर आपको दिया गया है FJKP ILMQ LNOR OPQS। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, F +3 चलिए, ठीक है, GHI। ठीक है, जब हम 3 प्लस चले तो हमें क्या आया, I आया। अब इसी प्रकार जब हम +3 चलेंगे I से, फिर तो हमें क्या आएगा, L आ जाएगा। और L से +3 चले क्या आएगा, O आ जाएगा। और O से +3 चले तो क्या आएगा, हमारा फाइनल R चला जाएगा। ठीक है, OPQR। ठीक है, अब चलिए अगला आपका J दिया गया है, और J से L कितने का डिफरेंस है, J KL2 का है ना, तो J +2 = L, L +2 = N, N +2 = P। ठीक है, और P +2 = R, क्योंकि P Q R हो जाता है। ठीक है, अर्थात 2R वाला, तो 2R वाला आपका B ही है, और बाकी भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर K दिया गया है, ठीक है, और K के बाद कितना चला गया है, देखिए M है ना, यहाँ पर क्या है 2,
तो चलिए 2 इक्वल्स टू m आ गया, m प्लस 2 चलिए क्या आ जाएगा, o आ जाएगा, o प्लस 2 चलिए q आ जाएगा, q प्लस 2 चलिए s चला आएगा, है ना। तो यही चीजें हैं, आपको देखिए मैच हो रहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट वाला टर्म, ठीक है, p q कितना चले, +1 ना, तो लीजिए p प्लस 1 इक्वल्स टू q, q प्लस 1 इक्वल्स टू r, ठीक है, r प्लस 1 इक्वल्स टू s, s प्लस 1 इक्वल्स टू t हो जाएगा। फाइनली क्या निकल कर आया, आर आर एस टी, जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 9 आपको दिया गया है, ए ए टी इक्वल्स टू 20, बी ए टी इक्वल्स टू 40, तो सी ए टी बराबर क्या होगा। देखिए ए किस पोजीशन पे आता है, 1 पे आता है, एक पे आया, टी जो है यह आपके 20 पे आता है, इक्वल्स टू 20 कैसे है, 1 इंटू 1 इंटू 20 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार बैट, बी सेकेंड पे आता है, ए फर्स्ट पे आता है, टी 20 पे आता है, कितना हो गया, 40 हो गया ना। सिमिलरली कैट, सी थर्ड पे आया और ए 1 पे आया, टी 20 पे आया, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। क्या उत्तर होगा आपका, बताइए जल्दी जल्दी, 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 आपका दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर रिक्त स्थान क्या दिया गया है, 22, 21, 23, 22, 24, 23। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहले क्रम जो दिया गया 22, एक बढ़ाकर फिर 23, फिर एक बढ़ाकर 24, फिर एक बढ़ाकर 25, ठीक है। इसको लीजिए, इसको और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म 25 आएगा, ठीक है। अब इसमें लेते हैं 21, 22, 23, ठीक है। ये देखिए 21, 22, ठीक है, 23, फिर 24 हो जाएगा, अर्थात अगला जो क्रम बनेगा वह 25, 24 का बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ 1 दिए गए हैं, तो 1 दिए गए तो जो पहले आएगा वो ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका 25 पहले आता है, इसलिए 10 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके रीजनिंग के प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त होते हैं, ठीक है। कुल 10 प्रश्न हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, और एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं इंडियन आर्मी, जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन इनसे जुड़े, या आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092, ठीक है। याद रखिए यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ दी जाएगी, अन्यथा आप www.studyandupdates.com जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फ्री पीडीएफ करके वहां चले जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप पर आने का मतलब है कि आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि आपका सी है, और इसमें आपको भौतिक विज्ञान दिया गया है, फिजिक्स दिया गया है। फिजिक्स में आपको कुल 15 प्रश्न दिए जाते हैं, इन 15 प्रश्न के उत्तर हम लोग करने वाले हैं। चलिए आपका पहला प्रश्न जो कि 11 दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डैश इज मेजर्ड इन वाट। देखिए वाट में क्या मापा जाता है, कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है, तो वह है आपका पावर, शक्ति, ठीक है, जो कि वाट में मेजर किया जाता है। वहीं पर आपको ए में काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, जो कि गतिज ऊर्जा होता है, और इसको किसमें मेजर किया जाता है बताइए, तो इसको आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप जूल कह लीजिए, ठीक है। इसको सिंपल लिखिए जूल, क्योंकि यह क्या है, ऊर्जा है ना, और ऊर्जा को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है मोमेंट। देखिए मोमेंट और लीनियर मोमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, और मोमेंट जो हो जाएगा, मोमेंट इसमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। एंड फिर आपका देख लीजिए लीनियर मोमेंट की बात करते हैं, तो लीनियर मोमेंट क्या होता है बताइए, P इक्वल्स टू एम वी, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास केजी में और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है डी इंपल्स, जिसको कि आवेग कहा जाता है, और आवेग का क्या होता है ऐसा यूनिट बताइए, यह हो जाता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। 12 आपका दिया गया है, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट इज, अर्थात एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व तो क्या होगा। तो चुंबक की जो पट्टी होती है, देखिए एक बार मैग्नेट लिए, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इसमें क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है ना। इस फील्ड जनरेशन के कारण क्या हो जाता है, जो सेंटर पॉइंट होता है वहां पर चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 कहां दिया गया है, डी में दिया गया है, तो 12 का
डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है, व्हेन आइस मेल्ट इट्स डेंसिटी। जब बर्फ पिघलता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तो वह किस रूप में आता है? द्रवावस्था में चला आता है। ठीक है, ठोस से वह द्रव में आया तो यहाँ पर क्या होता है? घनत्व उसका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और आइस का घनत्व कितना है? यदि हम आइस की घनत्व की बात करें तो वह 0.92 ग्राम पर सीएम क्यू होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर जब यह पिघलता है तो फिर वाटर का क्या हो जाता है? 0.997 ग्राम पर सीएम क्यू हो जाता है। तो क्या हो गया? बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया ना। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इट्स इंक्रीजिंग। ओके, आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अर्थात दूर की वस्तु देखने के लिए। देखिए हम लोग जो है दो चीज देखते हैं, या तो दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु। तो दूर की वस्तु यदि देखनी हो तो हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, और जब नजदीक की वस्तु देखते हैं तो वो वस्तु छोटी होती है। जब छोटी होती है तो उसको खुली आंख से नहीं देख पाते हैं, फिर क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें आप याद रखेंगे कि दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, और टेलीस्कोप का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? खगोलीय विज्ञान में। ठीक है, जब हम लोग अंतरिक्ष में देखते हैं तो वहां पर हम लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वहीं पर जब छोटी छोटी चीजें देखनी हो, जैसे कि सेल्स हो गए, तो इनको देखना हो तो ये किस से देखेंगे? तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे। यह किस फील्ड में प्रयोग होता है? मेडिकल में, बायोलॉजी में। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 आपका दिया गया है, इन अ सर्किट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ। देखिए वोल्टमीटर और एमीटर दो चीज हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर एंड सेकेंड वन इज एमीटर। तो वोल्टमीटर से क्या करते हैं हम लोग? वोल्टेज मेजर करते हैं, और यह आपके पैरेलल लगेगा। हमेशा क्या होता है? पैरेलल लगेगा, समानांतर लगता है। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर ए में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा। वहीं जब एमीटर लगाना होता है तो एमीटर आपके सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, सीरीज, समानांतर लगाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका 15 का ए हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं। इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी एंड अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला। तो उन्हीं सब वजहों से यह बनाया गया है, ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है, ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की? यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 16 दिया गया है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। इसका क्या मतलब है कि जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा होता है आकाश से, ठीक है, तो उसका वेट क्या होता है? तो उसका वेट m इंटू जी, मास इंटू एक्सलरेशन हो जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इक्वल्स टू मास हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। लेकिन यदि कोई वस्तु जब लिफ्ट से नीचे आ रही हो तो उस समय उसका वेट 0 हो जाता है। कब हो जाता है? जब लिफ्ट में होता है। ठीक है, उस समय। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 17, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अर्थात त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। ठीक है, और वेग का मीटर पर सेकेंड और बाई में सेकेंड हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ दिया गया है? ए में दिया गया है, तो 17 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और जूल किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? ऊर्जा के लिए। ठीक है,
एंड नेक्स्ट देख लीजिए, न्यूटन दिया गया है, तो न्यूटन जो है यह फोर्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 दिया गया है, अ गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर व्हिच इज देन प्लेस्ड इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखिए, यदि एक गैस से भरे डब्बे को ट्रेन में रख देते हैं तो उसके गैस के ताप में क्या परिवर्तन आता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा कि PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, PV इक्वल्स टू nRT। अब ये क्या है? ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है जो कि रॉबर्ट बॉयले के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ जो टेम्परेचर होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए यदि एक चलती हुई ट्रेन में हम गैस से भरे डब्बे को रख देंगे, कंटेनर को रख देंगे, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इट्स रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? 18 का बी हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज। ओके, 19 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें हमें अदिश राशि बताना है। देखिए, फोर्स जो होता है, बल, यह एक सदिश राशि होता है। अब ये सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, इसी वजह से फोर्स क्या है? एक सदिश राशि है, ठीक है। वहीं धारा की बात करें तो धारा में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए वह अदिश राशि है। और वेग में भी दिशा एवं परिमाण होते हैं और भार में भी दिशा एवं परिमाण होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपका स्केलर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 19 का बी हो जाएगा, करंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपका दिया गया है, हु इन्वेंटेड टेलीविजन। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन, इन्होंने क्या किया? फोर्स का, ठीक है, गति का, गति पर इन्होंने बहुत सारे नियम भी दिए, है ना। 3 नियम इनके प्रसिद्ध हैं, आप जानते होंगे, तो उन 3 नियमों को भी पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट आपका दिया गया है ग्रामवेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, ठीक है। और ग्रामवेल के असिस्टेंट तो थे, वह थे वाटसन, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जेएल बियर्ड दिया गया है, जो कि टीवी के आविष्कारक माने जाते हैं। तो हु इन्वेंटेड टेलीविजन? जेएल बियर्ड। तो 20 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 21 दिया गया है, गॉस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात गॉस जो है निम्न में से किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो गॉस जो होता है, देखिए, वो होता है आपका cm ग्राम पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात चुंबकीय प्रैक्यत्व, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 21 का डी उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिया गया है, मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर। ये जो पारा है उसका इस्तेमाल बैरोमीटर में किया जाता है। क्यों किया जाता है बताइए? इसका रीजन है कि पारा का जो घनत्व है उच्च है, और इसी उच्च घनत्व की वजह से वायुमंडल का जो दबाव होता है उसको मापा जा सकता है आसानी से, ठीक है। और पारा जो होता है वह उसकी हाइट के अनुसार होता है। जैसे यदि हम पानी को मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर लेते हैं तो उसके दबाव का जो अनुपात है वह 13.6 गुना लंबा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका? हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व। देखिए, यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, 22 के डी में ना, तो 22 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर देखिए आपके कहाँ दिए गए हैं? सी में दिया गया ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो याद रखिए हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। और इसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, बहुत जगह जो है सी का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्टली सी लिख दिया जाता है, तो सी मतलब हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 24 का डी उत्तर हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है उसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, और यह आपके फिजिक्स का आखिरी प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, कितनी वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो 25 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका फिजिक्स यहाँ पर समाप्त होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका डी है और इसमें मैथमेटिक्स है और इसमें भी आपके 15 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन जो बचता है आपका केमिस्ट्री, उसमें 10 प्रश्न दिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 529 जो कि अंडर रूट में है प्लस 81 जो कि अंडर रूट में है। तो यदि हम इसका रूट तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका 23 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट, ठीक है, और ये प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अब देखिए इससे ये हट गया, इससे ये हट गया, क्या हो जाएगा 23 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 32। कहाँ दिया गया है, डी में, तो 26 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 दिया गया है, इफ सिलेंडर हैज बेस रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम। अर्थात किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई हो तो। चलिए बताइए, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई बराबर 22/7, आर कितना है 6 सेंटीमीटर ना, तो 6 इंटू 6, और एच कितना है, एच आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22 इंटू 36। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 792 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। कहाँ दिया गया है 792, सी में दिया गया है ना, तो 27 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 28 दिया गया है, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर इज ₹500 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 टेबल एंड 12 चेयर्स। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 टेबल, ठीक है, और 3 चेयर। प्राइस किसका पूछ रहा है, 8 टेबल एंड 12 चेयर। यहाँ पर क्या है, देखिए यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसके बराबर आ जाएगा, 4 दूनी 8 टेबल हो जाएगा, और यदि हम चेयर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 टेबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, फाइनली उत्तर निकल गया आपका कि इसका जो कीमत है उसका 4 गुना हो जाएगा, अर्थात 500 इंटू 4 इक्वल्स टू 2000 निकल कर चला आता है। कहाँ दिया गया है, बी में ना, तो 28 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। 29 दिया गया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जिसका डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका क्या मतलब, डायमीटर आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर, डी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होता है 2r इक्वल्स टू डी, है ना, तो 2r इक्वल्स टू 14, r इक्वल्स टू क्या निकल के आया 7 निकल के आ गया ना, है ना। और ये बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, ये कट गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इंटू 22 इंटू 7 इक्वल्स टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल कर चला आता है, सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 29 का ए उत्तर हो जाएगा 462। ओके, आगे बढ़े। देखिए 30 आपको दिया गया है, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल रूम इज 3/4 of its length. If the area of room is 300 square meter, then find the difference between its length and width. इसका क्या मतलब है कि एक आयताकार कमरा है, उसकी चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4 है। अर्थात यदि हम मान लेते हैं लेंथ, लंबाई इक्वल्स टू x मान लेते हैं, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई इक्वल्स टू x इंटू 3/4 इक्वल्स टू 3x/4 हो जाएगा, है ना। अब क्या दिया गया है, किसका क्षेत्रफल, तो L इंटू बी इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया होता है ना, तो L कितना है x, b कितना है 3x/4, एरिया कितना है 300, क्या हो गया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे ये कट गया 400 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √400 जो कि 20 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 20 निकल गया, है ना, x इक्वल्स टू 20 अर्थात लंबाई 20, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा x का 3/4 दैट्स इक्वल्स टू 20 इंटू 3/4, ये 5 टाइम्स इक्वल्स टू 15 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर अर्थात 20 - 15 इक्वल्स टू 5 मीटर हो जाएगा। कहाँ दिया गया 5 मीटर, आपके बी में दिया गया है ना, तो 30 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे प्रश्न और मजेदार प्रश्न दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है कि 1 घंटे में एक नाव जो है वह 11 किलोमीटर की यात्रा नदी की चाल में और 5 किलोमीटर की यात्रा विपरीत दिशा में करता है, तो u इक्वल्स टू 11, v इक्वल्स टू 5। क्या पूछता है, शांत जल में नदी की चाल,
तो क्या हो जाएगा u प्लस v बाई 2 हो जाएगा ना। 11 प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए 16 बाई 2 इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। कहाँ दिया गया है डी में ना, तो 31 का डी उत्तर हो गया। ओके आगे बढ़े। चलिए अब आपका अगला प्रश्न जो है 32 दिया गया है। इफ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली, देन अमाउंट ऑफ वर्क दे कैन डू टुगेदर इन 3 days। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए और बी क्रमशः एक काम को 10 दिन और 15 दिन में खत्म करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर देगा। चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए जो है 10 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 1/10, और कितने दिन करवाना है 3 दिन ना, दोनों को 3-3 दिन करवाना है, तो ए जो है 3 दिन में कितना काम करेगा 3 × 1/10 इक्वल्स टू 3/10 काम। ठीक है, इसी प्रकार बी का निकाल लो। बी जो है 15 डेज में कितना काम करता है, पूरा एक काम करता है, तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा 1/15 × 3 इक्वल्स टू 3/15 इक्वल्स टू 1/5। दोनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे बताइए। ए प्लस बी यदि हम कर दें तो 3/10 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 10, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, 1/2 काम आपका निकल कर चला आया। कहाँ दिया गया है देखिए 32 के ए में दे दिया गया है, तो 32 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 33 आपको दिया गया है, किसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 4 हो गया और 0 फिर 0 0 कहाँ हो गया बी में दिया गया है ना, उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी हो गया। 33 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। 34 आपको दिया गया है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 6%, अर्थात मूलधन इक्वल्स टू 1000 रुपया। ठीक है, और टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर एंड रेट इक्वल्स टू 6%। इसका क्या निकालना है, ऐसा ही ना, क्या हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बाय 100 इक्वल्स टू क्या हो गया 1000 इंटू 3 इंटू 6/100। इससे इसको काट दीजिए 180 रुपीज निकल कर चला आया। कहाँ दिया गया 34 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 35 दिया गया है, 1 + 1/2 1 + 1/4 + 1/7 + 1/14 + 1/28। यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये 28, ये आपका 14, ये आपका 7, ये आपका 4, ये आपका 2, ये आपका 1, कुल कितना आता है 56/28 कितना हो जाएगा 2। कहाँ दिया गया है ए, 35 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 दिया गया है 9 to the power 5, तो लीजिए ना 9 × 9 × 9 इक्वल्स टू 81 × 81 × 9 इक्वल्स टू कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए 59049 आ जाएगा। 59049 आपके डी में दिया गया है, तो 36 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 37 दिया गया है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों से हमको सीरीज को पूरा करना है। यहाँ पर दिया गया है 10, 100, 20, 400, 30, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा और 40 का 1600। ठीक है, इसका क्या मतलब है 10 का स्क्वायर हो गया ना, 10 का स्क्वायर ये हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया, ये 30 का स्क्वायर होना चाहिए, कितना हो जाएगा 900 ना। कहाँ दिया गया है बी में, 37 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 दिया गया है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कोन in cubic centimeter whose area of base is 154 square meter and height equals to 12 सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ बेस दिया गया है, इसका मतलब वृत्त दिया गया है ना। ये जो हमारा कोन है, ये हमारा कोन है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 154 स्क्वायर मीटर। इसका क्या मतलब है, ये आपका ये वृत्त है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, तो वृत्त वाला फॉर्मूला लिखा दो, क्या हो जाएगा πr² इक्वल्स टू 154। ठीक है, 22/7 इंटू r² इक्वल्स टू 154, ये इससे कट जाएगा 7 टाइम्स में, r² इक्वल्स टू 7 इंटू 7, r इक्वल्स टू क्या हो गया 7 निकल के चला आया। r आपके पास 7 है और h आपके पास 12 है, तो क्या निकालना है आयतन ना, क्या होता है आयतन 1/3 πr² h। ठीक है, तो कीजिए क्या हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 12, इससे ये कट गया, इससे 4 टाइम्स में ये कट गया, इक्वल्स टू क्या हो गया 22 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। 616 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर वी में दिया गया है, तो 38 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
39 आपको दिया गया है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर। देखिए अभी हमने एरिया ऑफ सर्कल का प्रयोग करके निकाला था ना, आर क्या निकला था, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। भाई मैं दिखा भी देता हूँ, अभी तुरंत मैंने इसका प्रयोग किया है और सिंगल क्वेश्चन था ना, तो आर यहाँ से निकल गया, समझ गए होंगे ऊपर वाले प्रश्न से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी परिधि क्या करनी है, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, इससे ये कट गया 44 मीटर। कहाँ दिया गया है, सी में, 39 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 40 दिया गया है। इफ x इक्वल्स टू √16 देन वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इससे ये कट गया इक्वल्स टू 4 निकल कर चला आता है, बी उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका मैथ यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन जो है आपका वो केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र का, और इसमें 10 प्रश्न दिए रहते हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 41 दिया गया है कि जब पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं तो क्या हो जाता है बताइए। तो जब हम लोग पानी में नमक मिलाते हैं, साल्ट को ऐड करते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है ना। बॉइलिंग पॉइंट वाला ढूंढिए, कहाँ दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये आपके ए में दिया गया है, तो 41 का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया 42, व्हेन जिंक इज पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है यह रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 42 का ए हो जाएगा, रंगहीन, कलरलेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 दिया गया है कि आइसोटॉप्स आर एटम्स शोइंग द सेम, अर्थात समस्थानिक जो होते हैं उसमें क्या होता है, समस्थानिक परमाणु में परमाणु क्रमांक आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वह अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन सेम होता है ना, तो सेम आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 43 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। देखिए ये तो बच्चे भी जानते होंगे, CO2। ठीक है, CO2 को ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है, जब यह ठोस रूप में होता है तो इसको ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक है, मैंने CO2 के बारे में आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, और वह शायद GD की वीडियो थी। ठीक है, तो GD के वीडियो में CO2 के बारे में मैंने बताया भी है कि क्यों उसको कोक में, अर्थात जो भी शीतल पेयजल होता है उसमें डाला जाता है, क्यों डाला जाता है। अगर ये आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप जो है GD की वीडियोस देखिए, साइंस में आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का बी उत्तर हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। 45, गन पाउडर क्या है, गन पाउडर मिक्सचर है, किसका, सल्फर और चारकोल का। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मिक्सचर ना, तो 45 का डी हो जाएगा। किसका मिक्सचर है, सल्फर एवं चारकोल का। ठीक है, चलिए यहां पर उत्तर हो गया आपका डी। आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है, एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं राइट साइड वाले क्या होते हैं बताइए, तो राइट साइड वाले आपके हो जाएंगे अधातु, अधातु, ये धातु, और ये बीच वाले सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, राइट साइड ना, अधातु, अधातु ढूंढिए, यहां पर दिया गया है आपके डी में नॉन मेटल्स, और बीच वाले उपधातु हो जाते हैं। ठीक है, उप लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड वाले आपके मेटल्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 47 दिया गया है, एन एटम दैट कैन नाइदर गेन नॉर लॉस इलेक्ट्रॉन सेड टू बी। देखिए क्या होता है, जब एक अक्रिया होता है तो उस समय क्या होता है, परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। तो अक्रिया देखिए ढूंढिए कहाँ दिया गया है, एनिनर्ट, सी में दिया गया ना, तो 47 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 48 दिया गया है, और यहाँ पर साइन पूछा गया है, Fe फेरिक आयरन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आयरन, Au गोल्ड के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और Ag जो है सिल्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, और Gd जो है वह गैडोलिनियम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, सोना ना, तो सोना का Au जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो 48 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 49 दिया गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी वाटर। ठीक है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और इनको हम लोग या तो 2H या फिर डी से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम से डिनोट किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 49 का सी उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, और इसका प्रयोग बैटरियों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह वीडियो का आखिरी प्रश्न है।
50 दिया गया है व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, अर्थात शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, वह आपका 7 हो जाता है। वहीं पर यदि हम बात करें ब्लड का, तो ब्लड का क्या हो जाता है, 7.4 हो जाता है, ठीक है। और यूरिन हो गया, स्लावा हो गया और मिल्क हो गया, इसका आपका 6.3 से लेकर 6.6 हो जाता है। मेनली आप मिल्क और स्लावा का याद कर लेना। और बैटरी के लिए क्या हो जाता है, बैटरी जो एसिड वाला बैटरी होता है उसका 0 हो जाता है, ठीक है। और लिक्विड क्लीनर जिससे हम लोग साफ सफाई करते हैं उसका 14 हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। और यदि आप पीडीएफ के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहें, और इन पीडीएफ्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। एक आपका ओरिजिनल पेपर का होगा, एक आपका सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। और यदि और भी डिटेल्स चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी एंड अपडेट्स अब व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप पीडीएफ वहां पर लेना चाहते हैं तो आप भुगतान करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इन 2 बुक्स के पीडीएफ आपको वहां पे प्राप्त होंगे व्हाट्सएप पे। देखिए, ये एसके पब्लिकेशन का है और इसमें 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं, ठीक है। और इस 50 प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन उसका चार्ज आपको ₹55 पे करना पड़ेगा, ठीक है। यदि ₹55 पे करते हैं तो आपको इस बुक का पीडीएफ दिया जाएगा। और वहीं साथ में आपको देखिए अरिहंत का जो बुक है उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, और इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट का तो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ₹41 चार्ज रखा गया है। यदि आप 41 चार्ज पे करते हैं तो आपको इस बुक के पीडीएफ दिए जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों बुक के साथ साथ यदि आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो 101 का पैकेज रखा गया है। यदि आप 101 पे करते हैं तो आपको रिसेंट का करंट अफेयर्स जो कि ₹30 का है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं जीके 1 लाइनर ढूंढते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ₹35 है, और इनके पेजों की संख्या 200 प्लस है, ठीक है। तो यदि आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ लेने में इंटरेस्टेड हैं भुगतान करके तो आप व्हाट्सएप करेंगे 7979946092, ठीक है। लिखना क्या है, इंडियन आर्मी टेक्निकल पेड पीडीएफ, ठीक है। और पीडीएफ जो है वह हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में अभी टेक्निकल का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ओके। और यदि फ्री वाले पीडीएफ चाहिए तो कृपया वेबसाइट पे चले जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है, ठीक है।